रिव्यूज़ पढ़ेगा, स्टडी करेगा, ठीक है। जैसे ये देखिए ये प्रोडक्ट है 6.99 पे, ये मिस्किन वाला प्रोडक्ट है, ये देखिए, ये तो नहीं है, ये वाला, ठीक है। इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेगा, बेस्ट सेलर है, ठीक है, इसको ऐड टू कार्ट करेगा, सेकंड वाले को उसको करेगा, और ये हमारा प्रोडक्ट है, इसको करके इसको डिलीट करके हमारा बाय करेगा, ठीक है। सर एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आई, हम उसको पैसे भी दे रहे हैं, उससे ये काम भी करवा रहे हैं, ऑलरेडी हमने खुद उसको पहले पेज पे भी प्रमोट करवाया हुआ है, तो फिर क्या फ़ायदा? हम उसको पैसे तो तब दें जब दूसरे तीसरे पेज वाला हमारा ला के दे ना, रैंकिंग करके दे। देखिए स्पॉन्सर ऐड से जब वो क्लिक करके बाय कर रहा है तो हमारी ऑर्गेनिक रैंकिंग इंप्रूव होती है। स्पॉन्सर ऐड जो है वो एक समझ लें कि एक टूल है जिससे हम ऑर्गेनिक रैंकिंग इंप्रूव कर रहे हैं, हम उसको ऊपर लेकर आ रहे हैं ऐसा ऐसा। हमारी सेल्स स्पॉन्सर्ड से होती हैं लेकिन इंप्रूव रैंकिंग हमारी ऑर्गेनिक की हो रही है। ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम करते हैं। अगर वो उसको करेगा डायरेक्ट जाके तो वो तो तीसरे चौथे पेज पर उसका फायदा भी नहीं, उससे रैंकिंग इंप्रूव नहीं होती, ठीक है। वो एंड पे क्या करेगा, वो एंड पे आपका ऐसे लिखेगा सर्च पे, वहाँ से बाय कर लेगा और आपको कहेगा कि मैंने तो बाय कर लिया। नहीं, अगर ये काम हम खुद करें, खुद हमारा नहीं हो सकता ये काम, ये कस्टमर ने करना है, अमेरिकन मतलब कस्टमर्स ने। किसी से करवाएं, हम अपने अपने बंदे किसी से। फ्रेंड्स एंड फैमिली से करवा सकते हैं आप, ये तो मैं नहीं कह रहा। आपका कोई जानने वाला दोस्त है वो रहता है, उससे करवा सकते हैं आप। ये लेकिन देखिए बात ये है कि हमने कम से कम भी यहाँ पे कितने सैम्पल्स देखे हैं, 5 to 7 सैम्पल्स। कितने कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। 7 to 8 डेज कितने सैम्पल्स हो जाते हैं। किसी की पूरी बरादरी बैठी हुई है तो फिर तो ठीक है, एक बैठी हुई है कैलिफोर्निया में, एक टेक्सास में बैठी हुई है, एक ही मोहल्ले के अंदर अगर 10 लोग कर रहे हैं तो ये भी अमेज़न के बॉर्ड्स डिटेक्ट कर लेंगे। एक ही बस्ती के अंदर जो है वो 20 लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अमेज़न के बॉर्ड्स को डिटेक्ट कर लेंगे, तो ये भी फिजिबल नहीं है। देखिए इतने पैसे आप लोग लगा रहे हैं, प्रोफेशनली हर काम हो रहा है, तो ये भी प्रोफेशनल होना चाहिए। किसी के अपने दोस्त यार हैं, 4-5 सैबोस उनसे करवा लें, नो इशू है, लेकिन ये जो क्वांटिटी है सैबोस की बहुत ज़्यादा है। कम से कम भी 20 से 25 सैबोस हमें चाहिए होते हैं एटलीस्ट। अगर वो डिफरेंट एरियाज में बैठे हुए हैं और वो प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है। लिस्टिंग प्रमोटर जो है वो भी प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते, लेकिन हम उनको कहते हैं कि हमें हर स्टेप का स्क्रीनशॉट चाहिए। आई नीड स्क्रीनशॉट ऑफ एवरी स्टेप, आई नीड अ स्क्रीन रिकॉर्डर ऑफ एवरी स्टेप। कस्टमर ने जाकर सॉकर बॉल लिखा है, सर्च किया है, ऐड टू कार्ट किया है, उसके बाद उसने उसको बाय किया, ठीक है। तो प्रोफेशनल करेंगे और ये आप किसी एक से एग्रीमेंट कर लेंगे तो आपको ज़्यादा भी डिस्काउंट भी दे सकता है। सैबोस के लिए रखने पड़ते हैं, समझ लें रिफंड भी देना है ना आपने, आपने जितने सैबोस कराए हैं उसका रिफंड भी है, ठीक है। तो $150-200 आपके इस काम के लिए कम से कम भी होने चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पर। अगर आपका प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस $40 है तो फिर तो आप समझ लेंगे 10 प्रोडक्ट अगर आप देते हैं तो $400 तो आपको उसमें चले जाएंगे, ठीक है। और ये मजबूरी है हमारी सैबोस लेना शुरू, ठीक है। और किस पे लेने, क्लिक वर्कर पे ये काम हो रहा है, किन कीवर्ड्स पे लेने, ये भी देखने होंगे उस पॉइंट में। 5 to 7 samples on mid long tail most relevant keywords, ठीक है। मेन कीवर्ड की बात नहीं की यहाँ पे, लॉन्ग टेल की बात की है। लॉन्ग टेल यहाँ पे ये होगा, लॉन्ग टेल यहाँ पे ये होगा, लॉन्ग टेल ये होगा। दिस इज लॉन्ग टेल बट इट्स रेलेवेंट। मेन कीवर्ड का नहीं कहा गया है कि मेन कीवर्ड पे सर्व करना है, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड पे करना है, ठीक है। फॉर 7 to 8 days नो रिव्यूज टू बी टेकन ऑन सैबोस। पहले क्या होता था इससे पिछले EBR 3 में कि हम सैबो के साथ एक तीर से 2 शिकार करते थे। हम सैबो भी करवाते थे और रिव्यू भी लेते थे। जिस बंदे ने बाय किया है उसको कहते थे कि रिव्यू भी करो, लेकिन समहाउ क्या हुआ, अमेज़न ने ये चीज़ें डिटेक्ट करना शुरू कर दी कि लोग इस तरह कर रहे हैं, तो वो जो रिव्यू हैं वो लाइव नहीं होते थे। फॉर एग्जांपल आपने एक लिस्टिंग प्रमोटर को पूरा समझ लें ठेका दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि यार तुमने 10 सैबोस करने हैं विद रिव्यूज। अब आप पूरा महीना हो गया बैठे में, आपके प्रोडक्ट पे एक रिव्यू भी लाइव नहीं हुआ। लिस्टिंग प्रमोटर कहता है कि मैंने रिव्यू मेरे जो क्लाइंट है उसने कर दिया है, लेकिन वो शो नहीं हो रहा वहाँ पे, क्योंकि अमेज़न डिटेक्ट कर लेता है कि शुरू में ये जो रिव्यूज होते हैं इनिशियल सेल्स के ये सही नहीं होते,
इसलिए वो रिव्यू लाइव नहीं होता था। अब रिव्यू जब तक लाइव नहीं होता, आपकी प्रोडक्ट की सेल्स नहीं बढ़ती। आप यहाँ पे देखें ना, ये यू आर सेलिंग ऑन अ ब्रेक इवन, ब्रेक इवन, ब्रेक इवन, ब्रेक इवन, कब तक ब्रेक इवन बेचेंगे? ठीक है, तो डबल डिजिट रिव्यूज नहीं आएंगे, प्राइस नहीं इंक्रीज कर सकते। तो प्राइस इंक्रीज करने के लिए हम ये कहते थे कि रिव्यूज जो हैं वो टाइमली आ जाए। तो इसलिए हमने सैबो से कहा कि सैबो से रिव्यू नहीं लेना, रिव्यू नहीं लेना, वो एक और मेथड है उसके थ्रू लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड नंबर पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है? पीपीसी कैंपेन्स। ठीक है, सबसे पहला वन ऑटो कैंपेन विद डाउन ओनली बिडिंग। एक आपने ऑटो की कैंपेन चलानी है विद डाउन ओनली बिडिंग, क्लोज मैच ओनली। ठीक है, क्लोज मैच क्या होता है? जब आप ऑटो की कैंपेन चलाते हैं तो अमेज़ॉन आपको 3-4 ऑप्शंस देता है कि आपने किन कीवर्ड्स पे की अपनी कैंपेन चलानी है। एक होता है क्लोज मैच। क्लोज मैच क्या है कि ये मेरा है वैक्सीन कार्ड होल्डर। ठीक है, इसको जो क्लोज मैच कर रहा है वो वैक्सीन कार्ड प्रोटेक्टर है। ठीक है, इस पे चलाएगा कैंपेन। सब्स्टिट्यूट्स, सब्स्टिट्यूट्स क्या होंगे? दूसरी जो टाइप है ऑटो की कैंपेन। ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं कि अगर वैक्सीन कार्ड होल्डर नहीं है तो कार्ड होल्डर पे चला दो, बिजनेस कार्ड होल्डर पे चला दो, तो बाकी जितनी भी ऑप्शंस हैं उनको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको बल्कि दिखा देता हूँ। कितने घंटे की वीडियो? ऑटोमेटिक सिलेक्ट किया यहाँ से। बेचना तो नहीं है। ठीक है, सेट बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप। ठीक है, क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, इस हम सब चीज़ों को ऑफ कर देते हैं। हम कहते हैं सिर्फ क्लोज मैच पे हमने अपनी कैंपेन चलानी है, ऑटो की कैंपेन। ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स के अगर एक प्रोडक्ट अवेलेबल, एक कीवर्ड नहीं है तो उसके सब्स्टिट्यूट्स के 2 कीवर्ड कर दो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वी विल शो एड योर टू व्यूज दैट। अब यहाँ पे देखें डॉपलर 400 काउट कॉटन शीट्स। ठीक है, ये कॉटन शीट्स है, एग्जांपल भी दे दिया है अमेज़ॉन ने खुद के। सब कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है? वी विल शो एन ऐड ऑन योर डिटेल पेज, क्वीन कन्वर्टर। ठीक है, फेदर फिलोज। ये नहीं है तो ये वाले कीवर्ड्स पे भी शो होगा आपका। ठीक है, सर्च। इसलिए हम इन सब को ऑफ कर देते हैं, उनके सिर्फ क्लोज मैच को ऑन रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टर्न ऑफ ऑटो कैंपेन आफ्टर 4 to 5 days if it's not bidding on the right keywords। ठीक है, अगर आपकी ऑटो की कैंपेन नहीं चल रही सही, ठीक है, तो हम उसको टर्न ऑफ कर देंगे। ठीक है, 4 से 5 दिन के बाद। टर्न ऑन ऑटो कैंपेन आफ्टर 20 days ऑफ लॉन्च। आपने लॉन्च किया जी 1 जुलाई को, आपका 5 जुलाई तक चेक किया, ऑटो की कैंपेन कन्वर्जन नहीं हो रही, आप उसको ऑफ कर देंगे। लेकिन 20 जुलाई के बाद दोबारा आप उसको चेक करेंगे। अगर वो दोबारा से ऑन करके चेक करेंगे कि दोबारा कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगी तो दोबारा से आप उसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, 1 एग्जैक्ट कैंपेन। अच्छा, 20 दिन के बाद दोबारा जब करेंगे फिर दोबारा चेक करना, नहीं चल रही तो फिर दोबारा से 4 से 5 दिन के बाद इसको ऑफ कर देंगे। 1 एग्जैक्ट कैंपेन अगेंस्ट मेन कीवर्ड। एग्जैक्ट मैच टाइप जो आपको बताई गई है, 3 मैच टाइप बताई गई है, एग्जैक्ट, ब्रॉड एंड फ्राइज। ठीक है, 1 एग्जैक्ट कैंपेन अगेंस्ट मेन कीवर्ड। जो मेन कीवर्ड है ना आपका वैक्सीन कार्ड होल्डर, उसके अगेंस्ट एक एग्जैक्ट की कैंपेन चलानी है। ठीक है, सिर्फ एग्जैक्ट मैच टाइप उसमें सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने कैंपेन चलानी है। अच्छा जी, अगली 1 फ्रेज कैंपेन अगेंस्ट मेन कीवर्ड। ये अलग कैंपेन बनाएंगे। अब आप एक ही कैंपेन में नहीं ऐड करेंगे, अलग कैंपेन बनाएंगे। मैं एक अलग कैंपेन बनाऊंगा $5 $10 का बजट देके। फ्रेज की कैंपेन में बनाऊंगा अगेंस्ट मेन कीवर्ड। हमारा मेन कीवर्ड है वैक्सीन कार्ड होल्डर। ठीक है, इसके अगेंस्ट मैं बनाऊंगा फ्रेज की कैंपेन, लेकिन आगे चीज लिखी हुई है
नेगेटिव एग्जैक्ट कीवर्ड बीइंग रन इन द फ्रेज। ठीक है, जब हम फ्रेज की कंपेन बनाएंगे मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ और आपको नहीं समझ आएगी एक चीज़। ठीक है, यहाँ से हमने इस प्रोडक्ट को ऐड किया, कीवर्ड टारगेटिंग में गए, वैक्सीन कार्ड होल्डर मैंने इसको ऐड किया फ्रेज में। ठीक है, ये मैंने फ्रेज में इसको ऐड किया। अब जो अगला पॉइंट है वो ये है कि वैक्सीन कार्ड होल्डर एग्जैक्ट फ्रेज में मैं इसको नेगेटिव कर रहा हूं। क्यों? ये जो वैक्सीन कार्ड होल्डर है ये खुद एक फ्रेज है, ये बजाते खुद भी एक फ्रेज है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने कंपेन नहीं चलानी, क्योंकि मैंने इसकी जो कंपेन है एग्जैक्ट की वो मैंने चला दी है इस नंबर में। मैंने एग्जैक्ट की कंपेन इसकी चला दी है दूसरी कंपेन में, मुझे डुप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, इसमें डुप्लीकेशन नहीं करनी मैंने इसमें, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ फ्रेज चलानी है। तो इसलिए मैं इसको नेगेटिव में डाल के चलाऊंगा, यहाँ पे ये नेगेटिव चलेगी। ठीक है, डुप्लीकेशन नहीं करनी है, मैंने बजट अलग उसको दे दिया है। इस बजट में ये वाली कीवर्ड्स नहीं आने चाहिए, ये वाला कीवर्ड नहीं आना चाहिए, इसमें दूसरे कीवर्ड्स आने चाहिए फ्रेज वाले। ठीक है, इसलिए मैं इसमें फ्रेज में इसको मैं नेगेटिव करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वन ब्रॉड कंपेन अगेंस्ट मेन कीवर्ड। ठीक है, अब ब्रॉड की कंपेन चलानी है मेन कीवर्ड, ये आपका मेन कीवर्ड है, इसके अगेंस्ट ब्रॉड की कंपेन चलाएंगे हम, ब्रॉड। ठीक है, यहाँ पे ब्रॉड होगी ये। ठीक है, ये ब्रॉड की कंपेन मैंने इसमें ऐड कर दी है। ठीक है, अब इसके अंदर चीज लिखी हुई है नेगेटिव फ्रेज कीवर्ड बीइंग रन इन द ब्रॉड। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि मैंने जो पिछली कंपेन बनाई है फ्रेज वाली, इसके अंदर मैंने वो वाले कीवर्ड्स डाल दिए हैं जो कि फ्रेज वाले होते हैं। इसके अंदर ब्रॉड कंपेन के अंदर फ्रेज वाले कीवर्ड्स ना आ जाएं, क्योंकि ब्रॉड के अंदर इंटेक्ट है या नहीं है, सारे कीवर्ड्स आते हैं। वाइट टॉवल, बाथ टॉवल से था जो मैंने एग्जांपल दी थी आपको, बाथ टॉवल्स वाइट, ये फ्रेज की भी है ब्रॉड की भी है। ठीक है, ब्रॉड में जरूरी नहीं कि इंटेक्ट है, अगर इंटेक्ट नहीं भी है तब भी वो कंपेन शो होती है। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम इसको नेगेटिव डालते हैं, लेकिन फ्रेज में नेगेटिव डालेंगे। फ्रेज में मैंने इसको नेगेटिव कर दिया क्योंकि मैंने इसकी फ्रेज की कंपेन अलग से बना दी है। ये जो दूसरी कंपेन बनाई थी ना, ये वाली बना दी। ठीक है, कुछ समझ भी लग रही है, कुछ नहीं है, सारी लाई जा रहे हैं। जो जितना साल लाएगा उससे उतना ज़्यादा क्वेश्चन होने चाहिए नेक्स्ट क्लास। देखिए, बात यह है कि हमने हर चीज़ का बजट रखा हुआ है, हर चीज़ को ऑरेंजेस को एप्पल्स के साथ मिक्स नहीं करना। ठीक है, या जो मैंगोज है ना उनको आपस में मिक्स नहीं करना, मैंगोज के जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, इसलिए हमने जो मार्केटिंग करनी है उसको डिफरेंट किया हुआ। हमने अगर बस्ती का रीजन सेलेक्ट किया है तो बस्ती अलग है, ऑफिसर कॉलोनी अलग है, शाहवली अलग है, हमने रीजन्स डिफाइन कर दिए, हमने एज ग्रुप डिफाइन। इसी तरह हमने हर चीज़ की कंपेन अलग बना दी। ब्रॉड की कंपेन में फ्रेज की चीज़ें नहीं आनी चाहिए, फ्रेज में एग्जैक्ट की नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने ब्रॉड की कंपेन, क्योंकि हम डुप्लीकेशन नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते यार कि एक वैक्सीन का होल्डर एग्जैक्ट में वही हर जगह सर्च हो रहा है, वो हमने एक जगह एग्जैक्ट में डाल दिया। अब इसमें डिफरेंट कीवर्ड्स आने चाहिए, इसमें डिफरेंट आने चाहिए। ठीक है, हर कीवर्ड में डिफरेंट जो आपकी कंपेन है डिफरेंट कीवर्ड्स आने चाहिए। जी,
सर वैसे हमें कितने मतलब सर्च वॉल्यूम के ऊपर वाले कीवर्ड्स को अपने इस काम में के लिए पकड़ना इसमें तो चाहिए? सिर्फ एक कीवर्ड ही होता है अभी तक, जस्ट वन कीवर्ड, मेन कीवर्ड। नहीं, मेरा क्वेश्चन आप नहीं समझे ना। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कीवर्ड्स पहले से ही 50 सिलेक्ट किए हुए हैं और एक अगर आपने भी कहा है ना किसी का सर्च वॉल्यूम 30,000 है फॉर एग्जांपल टॉप वाले का, दूसरे का भी 30,000 है, एग्जैक्ट दोनों हैं, दो कीवर्ड मेरे एक जैसे सर्च वॉल्यूम पे आ रहे हैं। देखिए मेन कीवर्ड आपका एक ही होता है। आपने कभी ई पास में कभी दो कीवर्ड्स को भी सेम करके देखे? आप एक ही कीवर्ड होता है ना, आप कीवर्ड एक मेन लिखते हैं, उसके साथ आप सेकेंडरी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आप लिखते हैं, मेन आपका एक है। इतना कभी भी इत्तेफाक नहीं हुआ कि दो मेन हो जाए, आपको समझ में लग रही है? एक ही मेन होता है आपका। सर मेरा क्वेश्चन नहीं समझिए आप, मतलब हम अगर जी समझाए कुछ, चाहे समझने में मसला हो गया। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है ना कि फॉर एग्जांपल अब मैं पीपीसी ये सब कुछ जो कर रही हूँ, मैं उसी अपने कीवर्ड से जुड़ता जैसे सर्च वॉल्यूम जिसका ज़्यादा हो, मैं उस पर अपनी मतलब लगाऊँ कैसे? देखिए आप ये चाह रही हैं कि आपका मेन कीवर्ड कोई और है लेकिन एक उससे अच्छा भी कीवर्ड है, उसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा, आप ये चाह रही हैं कि उस पर मैं रैंक करूँ। हाँ। देखिए बात ये है कि जितना कीवर्ड का अच्छा बुराई उसके रेवेन्यू से, उसके कंपीटिंग प्रोडक्ट से, उसके रिव्यू से जांची जाती है, ठीक है, डिसाइड की जाती है। अगर जो आप जिस कीवर्ड का आप बता रही हैं अगर तो उसमें कंपीटिंग प्रोडक्ट ज़्यादा हैं, रिव्यूज़ भी ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली उसमें आपका बजट ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। इसमें आपने जब आप ये फ्रेज एंड ब्रॉड चला रही हैं ना, इसमें आपके सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे। जो हमने कीवर्ड्स इस एक्सेल की शीट में निकाले हुए हैं ना, जितने भी रेलेवेंट है सारे तकरीबन आ जाएंगे। अगर इससे ऊपर वाले किसी कीवर्ड पे आप करना चाह रही हैं, आप कह रही हैं कि मैं उस पर जाऊँ, तो वो हम रेकमेंड नहीं करते क्योंकि हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है वो कीवर्ड, उसमें कंपीटिंग प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, ठीक है। तो बाथ टॉवल्स जो है बहुत समझ लें कि हाई कंपटीशन वाला कीवर्ड है, ठीक है। हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड में आप अगर एक हाई कंपीट वाले सर्च वॉल्यूम में जा रही हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको बजट ज़्यादा लगाना पड़ा, वो फिजिबल में नहीं है। तो जो कीवर्ड आपका मेन है, जो अप्रूव किया गया है, उसी पे आप करें, उसी पे स्टिक करें, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। वैसे जो मेन हमारा कीवर्ड है वो इतना कंपैक्ट और प्रॉपर होना चाहिए, उसमें हमारा पूरा प्रोडक्ट डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन ना हो जाए, रेलिवेंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, रेलिवेंट कैटेगरी टारगेटिंग फॉर प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन्स, ठीक है। मैंने आपको कैटेगरी टारगेटिंग में बताया ना कि प्रोडक्ट टारगेटिंग भी होती है, विद कीवर्ड्स आपने प्रोडक्ट भी टारगेट करने होते हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये यहाँ पे, ठीक है, ये प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है, इसमें आप एसएन देते हैं और कैटेगरी टारगेटिंग भी करते हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स भी आते हैं, ठीक है। इसकी क्या कंडीशन लगाई हुई है हमने ईवीआर में? इसकी ये कंडीशन है, रेलेवेंट कैटेगरी टारगेटिंग फॉर प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन्स विद रिफाइनमेंट ऑफ हायर मिनिमम प्राइस प्रोडक्ट्स देन योर लॉन्च प्राइस। आपने ऐसे प्रोडक्ट के नीचे टारगेट करना है अपने प्रोडक्ट को जिनकी प्राइस आपकी प्राइस से ज़्यादा है। मैंने आपको पहली चीज़ बता दी कि आप बेस्ट सेलर से मुकाबला कर रहे हैं, बेस्ट सेलर के नीचे आपकी प्राइस है $6, बेस्ट सेलर बेच रहा है $5, या इवन के वो भी 6 का बेच रहा है, तो आपसे कोई नहीं बाय करेगा, तो उससे बाय करने की कस्टमर, तो आपकी प्राइस उससे मिनिमम होनी चाहिए, तब आप उसको टारगेट करो। अगर आपकी प्राइस उससे मिनिमम नहीं है, उससे कम नहीं है, तो फिर टारगेट ना करें आप उसको, क्योंकि आप टारगेट कर रहे हैं तो फिर आपका बजट भी कंज्यूम हो सकता है। मैं ऐसे एक प्रोडक्ट को टारगेट कर लूँ जिससे मैं प्राइस भी कम्पीट नहीं कर सकता, तो मैं उसको फिर ना करूँ क्योंकि मैं उसको कम्पीट नहीं कर सकूँगा बेसिस ऑन प्राइस। सर एक प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल वो $10 का है, नहीं क्या मसला है? जी क्या मसला है? कुछ भी नहीं नाम दिया। सर एक प्रोडक्ट है वो $10 के है, मैंने उसी के नीचे अपना लगवा दिए $8 पे, और उसी ने एट द मोमेंट अपनी पे सेल लगा दिए $7 पे आ गए, और मेरा वहीं पे $8 फिर आप पे। मॉनिटर करेंगे ना, आप अगर देखेंगे कि उसने सेल लगा दी है तो फिर आप अपने प्रोडक्ट को उससे रिमूव कर देंगे नीचे, ठीक है। जरूरी तो नहीं कि वो आपके प्रोडक्ट को देख के लगे, नीचे कितने प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। मैंने जैसे एक प्रोडक्ट ओपन किया तो उसके नीचे देखिए कितने ये स्पॉन्सर ऐड चल रहे हैं, देखें
ये आगे तक चल रहे हैं, भी देखिए। तो ये भी शुरू में और बाद में क्यों आए हैं, ये भी बेस्ड ऑन देयर बिड्स, ठीक है। ये देखें कितने हैं, 197 है, तो ये भी इसी बेस पे आए हैं ना, आगे पीछे के बिड्स लगाएंगे इन्होंने, तो वो हम रिमूव कर देंगे बिड्स के नीचे, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारा स्पॉन्सर ब्रांड वीडियो एड्स। ये इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा कि वीडियो एड किस तरह लगाया जाता है। स्पॉन्सर ब्रांड वीडियो एड्स ऑफ कैटेगरी टारगेटिंग, जो वीडियो ऐड है वो अपने कैटेगरी टारगेटिंग वाले कैंपेन के अंदर लगाना है, ठीक है। और दूसरा वीडियो ऐड आपने मेन कीवर्ड पे लगाना है, इन एग्जैक्ट, ठीक है। बिड्स टू बी 20% हायर देन सजेस्टेड बिड्स इन द स्टार्ट। मैंने आपको बताया 20%, अगर आपको बिड सजेस्ट कर रहा है अमेज़न 1 से $3, तो आप हाईएस्ट बिड को रखेंगे 3.1 3.2 रखेंगे, ठीक है। एक और चीज़ है, प्लेसमेंट ऑफ सर्च शुड बी 30 to 40% टू रिमेन ऑन टॉप व्हाइल इन लॉन्च फेज। ये एक चीज़ है, ये अब जब ये बिट सेलेक्ट करते हैं तो एक ऑप्शन आती है, ठीक है, टॉप ऑफ द सर्च, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, बेसिकली ये एक एडिशनल एक फीचर है कि आप कितना, आपके अंदर नुकसान या कितने बर्दाश्त है पैसे लगाने की। यहाँ पे अमेज़न आपको ये ऑप्शन देता है कि अगर आपने बिड लगाई है जी $3 और पेज के टॉप पे आने के लिए ज़रूरत है $6 की, और आपने यहाँ पे लिख दिया है 100, तो अमेज़न को आप बता रहे हैं कि भाई मैं टॉप ऑफ द सर्च आने के लिए $6 लगाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको किया तो अमेज़न ने एक एग्जांपल को बता दिया कि a 0.75 bid will be 0.15 for this placement। अगर $1.5 में मैं पेज के टॉप पे आ सकता हूँ तो अमेज़न मेरी बिड्स को इंक्रीज कर देगा टॉप ऑफ द सर्च आने के लिए। अगर टॉप ऑफ द सर्च आने के लिए ये प्राइस नहीं है तो फिर मैं कभी भी नहीं आ सकूँगा, फिर मुझे इससे भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा 200%, इससे भी ज़्यादा करना पड़ेगा 300%। ये किस तरह पता चलेगा, जब आप कैंपेन लॉन्च करेंगे तो कैंपेन्स के बाद टॉप ऑफ द सर्च का रिजल्ट आ रहा होता है कि आप टॉप ऑफ द सर्च कितनी दफ़ा आए हैं, 1% आए हैं, 2% आए हैं, 3% आए हैं, वो परसेंटेज कम होगी तो फिर आप इस परसेंटेज को इंक्रीज कर देंगे। यहाँ से फिर आप बिड्स भी देख रहे हैं कि अगर आपने 0.75 बिड लगाई हुई है तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि वो बिड को रखते हैं सबसे कम, मतलब कि $1 से $3 है, ये भी स्ट्रेटेजी करते हैं। वो रखते हैं बिड को $1.5, टॉप ऑफ द सर्च को कर देते हैं 300%, कि जैसे ही टॉप ऑफ द सर्च की अगर वो विजिबिलिटी बन सकती है आने की तो अमेज़न आपको बिड को रियल टाइम पे इंक्रीज करके इतनी कर देगा, ये इससे भी ज़्यादा जितनी भी आपने लगाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखी हुई है 30 to 40% लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कई दफ़ा आपको करनी पड़ जाती है टॉप ऑफ द सर्च के लिए। नेक्स्ट हमारा है 5th पॉइंट, कीवर्ड ट्रैकिंग। ट्रैकिंग कीवर्ड इन द H10 इट्स मैंडेटरी। Helium 10 में जब आप ओपन करते हैं तो आ जाके चेक कीजिएगा, कीवर्ड ट्रैकर एक टूल है जिसके अंदर आप एसेट डालें तो Helium आपको बताता है कि आपकी रैंकिंग क्या है, स्पॉन्सर ऐड की क्या है, ऑर्गेनिक की क्या है, और ग्राफ भी बताता है कि आपकी रैंकिंग कितनी इंप्रूव हुई है। जिस तरह सर्च वैल्यू ग्राफ होता है इसी तरह रैंकिंग का ग्राफ बताएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी रैंक ऊपर गया नीचे गया, क्या उसकी रैंकिंग में फ़र्क पड़ा, ठीक है। ये भी आपका अमेज़न बताता है। पहले ये हम स्टूडेंट्स को बताते थे कि आप चेक कर लें, अब उन्होंने हमने मैंडेटरी कर दिया, ये लास्ट में चेक करना है। 6th पॉइंट है, एनरोल इन अमेज़न वाइड प्रोग्राम टू गेट रिव्यूज। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले ये होता था कि हम लिस्टिंग प्रमोटर्स को कांटेक्ट करते थे, ठेका देते थे कि यार आपने रिव्यूज लेके दें। तो जब से अमेज़न को ये पता चला कि ये दुकान कुछ और शुरू हो गया,
ये तो लिस्टिंग प्रमोटर को पैसा जा रहा है, ये पैसा भी लिस्टिंग प्रमोटर कमीशन की सूरत में खा रहे हैं। तो क्यों ना मैं अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा सा और टाइट करूं। ये जो 100, 200, 150, $250 जो अमेजोन को मिल रहे हैं वो भी मैं अपने खुद ही हड़प करूं। तो अमेजोन का वाइन प्रोग्राम बहुत पुराना प्रोग्राम है, पहले ये कुछ ज़माने में फ्री भी होता है। बेसिकली इस प्रोग्राम में क्या है, इस प्रोग्राम के अंदर आप जब एनरोल होते हैं तो इसकी $200 फीस है। सबसे पहले आप तो $200 अमेजोन आपसे काट रहे हैं, बदले में क्या देगा, बदले में आपको रिव्यूज लेके देगा। बस जो काम पहले लिस्टिंग प्रमोटर करते थे, अब हमने इसमें कह दिया लिस्टिंग प्रमोटर की बस की बात नहीं लेंगे, क्योंकि लिस्टिंग प्रमोटर के थ्रू जो रिव्यूज आते हैं वो लाइव नहीं हो रहे थे, इश्यूज आ रहे थे हमारे स्टूडेंट को। तो हमने कहा यार अब और कोई तरीका नहीं है, अब यही रह गया कि जो किसी और को भी जो 2-4 नवाले देते थे वो पूरी की पूरी की रोटी जो है वो अमेजोन के पेट में डाल दिया। ठीक है, तो वाइन प्रोग्राम की लिए एनरोल करना पड़ता है। ठीक है, वाइन प्रोग्राम की $200 फीस है। इसके अंदर आप अपने यूनिट्स, अमेजोन पूछता है भाई अपने कितने यूनिट्स तुमने मुझे देने हैं, मेरे हवाले करने हैं, जो कि फ्री में लोगों को आके अमेजोन बांटेगा। अब बेसिकली वाइन प्रोग्राम में क्या होता है कि अमेजोन अच्छे रिव्यूअर्स को, जो अच्छे रिव्यू करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि पूरी प्रोफाइल बनी होती है बायर्स, उनको ईमेल करता है कि यार ये एक नया प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में आया है, आपने अगर इसको बाय करना है तो आप इसको रिव्यू करें। अब वाइन प्रोग्राम में इशू क्या है, वाइन प्रोग्राम के आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वाइन प्रोग्राम इस चीज़ को इंश्योर नहीं करता कि कस्टमर आपको 5 स्टार दे। अमेजोन कस्टमर को ईमेल करता है कि सिर्फ रिव्यू कर दो, वो ये नहीं कहता कि 5 स्टार करो, 4 स्टार करो। लिस्टिंग प्रमोटर के थ्रू जो हम करते थे, हम उसको कहते थे कि हमें रिव्यू 5 स्टार चाहिए बस। अब वाइन प्रोग्राम में ये इशू है, इसलिए हम शुरू में रिकमेंड करते हैं कि आप लिस्टिंग प्रमोटर से सेबो के थ्रू 1-2 रिव्यू एटलीस्ट ले लें, लेकिन उसके कमीशन को रिव्यू के साथ लिंक कर दें कि अगर मुझे रिव्यू मिलेगा तो मैं कमीशन दूंगा, रिव्यू नहीं मिलेगा तो कमीशन आपका ना होने के बराबर है। ठीक है, इसलिए वाइन प्रोग्राम में ये एक इशू है कि आपको ज़रूरी नहीं कि रिव्यू सारे, क्वालिटी अच्छी है फिर कोई मसला नहीं, फिर कोई बैड रिव्यू नहीं जाएगा, लेकिन कोई पता नहीं क्वालिटी कि क्या कोई मसला आ जाए, कोई एक यूनिट जो हमने इंस्पेक्शन करवाई थी कीमा की, वो एक यूनिट उसके पास चला जाए फिर। तो इसलिए इसकी इनरोलमेंट होती है सेलर सेंटर में। सर ये जो पीपीसी हम कर रहे हैं अभी अमेज़ॉन के लिए, ये बाकियों में भी होती है, दराज वगैरह में? पीपीसी दराज में नहीं होता। नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम अपना एसेट पुट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एनरोल करेंगे, ठीक है, और अपने यूनिट्स हम अमेज़ॉन को दे देंगे 30-40 यूनिट। उसकी मैक्सिमम लिमिट है 30 यूनिट की, 40 यूनिट की लिमिट है, इससे ज़्यादा आप दे भी नहीं सकते अमेज़ॉन। फिर अमेज़ॉन यहाँ पे बताएगा, ये जैसे यहाँ पे अभी तो हमारा है कोई क्लेम्ड, कितने क्लेम कर लिए कस्टमर ने, बाई कर लिए, ठीक है, वो फिर पूरी आपको रिपोर्ट बता के देगा। तो उसके $200 आपके चार्ज हो जाएंगे। अगर किसी ने रिव्यू नहीं किया 60 डेज के अंदर, आपने प्रोग्राम में एनरोल कर दिया, हो सकता है कि ना करे कोई रिव्यू, तो फिर पैसे आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, आपको वाइन प्रोग्राम में ऑप्शन आ जाएगी, पैसे आपको वापस आएंगे। पैसे तब कटते हैं कि जब कोई बाय करेगा आपका प्रोडक्ट रिव्यू वाला, ठीक है, ऐसे नहीं कटेंगे पैसे। ठीक है, इतनी भी नाइंसाफी अमेज़ॉन भी नहीं करता। तो इस सब के लिए हमें इतना वेट करना पड़ेगा? वेट तो करना पड़ेगा, देखिए शुरू में हफ्ता 10 दिन 20 दिन तो आपको एटलीस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है जी हमारी आखिरी चीज़ जो है वो है जी एक्सटर्नल ट्रैफिक। एक्सटर्नल ट्रैफिक बेसिकली हमने करनी होती है एड्स के थ्रू। गूगल के एड्स चलाने के बाद, फेसबुक के एड्स चलाने के बाद, पिंटरेस्ट के एड्स चलाने के बाद एक्सटर्नल ट्रैफिक है। लेकिन ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे, आपकी रैंकिंग हो जाए, ये एक आखिरी समझ लें कि सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए। अगर आपने उसमें वो गलती की हुई है तो ये जो मर्जी आप कर लें,
इससे आपकी ट्रैफिक क्या पता आ जाए प्रोडक्ट पे, लेकिन शायद लोग बाय ना करें, ठीक है। तो एट्रीब्यूशन लिंक अमेज़ॉन ने एक नई चीज़ निकाली है कि पहले ये होता था कि फेसबुक के ऐड जब आप चलाते थे तो आपको ये नहीं पता चलता था कि कितने लोगों ने क्लिक करके बाय किया, लेकिन वो जो लिंक देते हैं ना आप अपने प्रोडक्ट का, उसकी जगह आप एट्रीब्यूशन लिंक डालेंगे, जो कि हम अगले आने वाले लेक्चर में करेंगे स्टडी एट्रीब्यूशन लिंक को। वो जो हम करेंगे उसके थ्रू हमें अमेज़ॉन खुद बताएगा कि कितने क्लिक्स हुए, कितने बाय किए और आपकी क्या रेशियो है क्लिक थ्रू रेट की, CTR, ठीक है। अब एक्सटर्नल ट्रैफिक की भी अमेज़ॉन सारी आपको डिटेल्स बताएगा। तो इसके थ्रू भी हम करते हैं गूगल एड्स और फेसबुक ऐड, गूगल एड्स, इसके थ्रू भी हम एड्स डालते हैं। तो ये एक समझ लें पूरा एक पैकेज है 4, ठीक है। हमारा जो 3 था वो ये था, ठीक है। 3 में ये चीज़ें थी, ठीक है। सैबोस के थ्रू आपने रिव्यू भी लेने हैं, लेकिन ऑब्वियसली अब 4 आ गया तो 4 में हम चीज़ों को इस तरह लेके चलते हैं। तो ये आपका एक रैंकिंग का एक है फॉर्मूला जिसको आपने डे फर्स्ट से, यानी कि देखें जिस दिन लिस्टिंग हो रही है अली बाबा पर, उस दिन से ये चीज़ें आपने अप्लाई करना शुरू कर दें। मतलब उस दिन भी कोई गलती कर दी आपने, लॉन्चिंग डेट, ठीक है। ये आपकी स्लाइड्स में है ये वाली तस्वीर, ये तो हमारे ग्रुप में आपको हज़ारों पोस्टें मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब आज के लेक्चर के बाद आपके पास इतना ज़्यादा मवाद है वीडियोस बनाने का, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जिस पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो काइंडली जाके घर अगले एक वीक में वीडियोस बनाएं, अपलोड करें।